अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम क़ारीन कराम, ये वो हमारा कीमती असासा है, वो ख़जाना है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया था, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते और ना ही इसकी कदर व मंजिलत को समझते हैं और इसे हम कूड़े कचरे में। सुबह देखे एक दरख्त के साथ से मैंने उतारा है। देखें, ये देखें, ये दरख्त के पास से अपने यूनुस भाई ने उतारा है। ये शापर में डाल के किसी ने रखा था, ये खुदारा कुछ उसके बाद इस्लाम का पास रखिए। मौलवी हज़रात हैं अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए चीज़ ये देखिए, ये तो ये फिर बाद में यानी कि नीचे पड़े होते हैं। जी जी देखें, ये साहबजादा मोहम्मद मनीब सुल्तान साहब की फ़ोटो भी लगाई है और एक फ्लैक्स बनाया हुआ है, उसके ऊपर इतने मुबारक नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह के दरूद सलाम लिखा हुआ है और इसको कूड़े करकट में फेंक देते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग माह रमज़ान के अंदर ये इस्लामी कैलेंडर तैयार करवाते हैं और जैसे माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुजरता है, लोग फिर इसको बाहर फेंक देते हैं। और आप देख सकते हैं किस हालत में मैंने ये बाहर से उठाए हैं। ये देखिए गर्दन बाहर कितनी पड़ी हुई अभी। जी जी बिल्कुल, ये देखिए क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, ये देखिए। तो इसी वजह से मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि क्या हम पर सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस्लाम फ़र्ज़ है या पूरी ज़िंदगी के लिए इस्लाम फ़र्ज़ है? ये तो नहीं ना होना चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में इस तरह के मुक़द्दस कैलेंडर वगैरह बनवाएं और रमज़ान गुजरते ही हम उनको जो है ना कूड़े करकट में फेंक दें। तो क्यों हम अपनी कब्र काली कर रहे हैं? क्यों अपनी कब्र के लिए बिच्छू और सांप पाल रहे हैं हम? इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ी महफिल हुई जिसका नाम है नूर का समा। नूर का समा, मैं तो कहती हूँ नूर का समा नहीं, ये बेदबी का समा है। जी बिल्कुल, इन्होंने ये देखिए कितनी ये चीज़ तैयार करवाई है और हर गली के अंदर 2-2-3 दिन ये लगे हुए हैं और ये तमाम मुक़द्दस नाम है। ये तो जी बिल्कुल। और देखें, और दूसरी बात ये यूनुस भाई, ये देखें कि कितनी बड़ी हस्तियां इसमें हैं। बेशक बेशक बेशक। और लेकिन जो बनाने वाले हैं वो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो सबसे अफजल है, लेकिन उनके नामों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी सबसे अफजल है। जी जी। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ बनाते हैं तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कीजिए। नीचे से उठाए हुए पेनाफ्लेक्स, ये देखिए। ये यूनुस भाई ने पेनाफ्लेक्स उठाया है, ये पंजतन पाक के नाम का बनाया हुआ है। ये देखें ज़रा, ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हालत की हुई है। खुदा के बंदों को खुदा का खौफ करो। ये देखें, ये नीचे पड़ा था, नीचे से मैंने उठाया। अगर कूड़े करकट में फेंकना है तो फिर बनवाते क्यों वो? अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये देखिए, आज इसी वजह से हमारे ऊपर तरह तरह के अल्लाह ताला के ज़ाब है, इन्होंने बिल्कुल मुक़द्दस हस्तियों को नज़रअंदाज किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये सर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल है। अगर आप देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो महफिलें होती हैं और ये जो पेनाफ्लेक्स और जो इश्तिहार तैयार करवाए जाते हैं, इसके अंदर यानी कि बहुत बड़ी यानी कि बेअदबी हो रही है। सर यही तो बात है ना कि जो उलमाए कराम अंबिया के वारिस हैं, जी जी ठीक है, वो ही जब इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे और ये अवाम को नहीं समझाएंगे कि ये गलत है, ये काम ना करो, ये गुनाह कबीरा है, तो फिर इस तरह के काम तो होंगे ना। यूनुस भाई कैसे मिला था? हाँ जी, ये देखिए, ये हमें मिला है यूनुस भाई से। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर साफ वाज़े तौर पर अल्लाह लिखा हुआ है। तो यार ये कौन से बगैरत कंपनी वाले हैं जूता बना है, जिन्होंने जूता बनाया हुआ है, नीचे अल्लाह लिखा हुआ है। ये आप सबसे गुजारिश है कि एक तो ये ट्रेस करें कि ये कौन सी कंपनी है कि जिसका जो है ना ये बनाया हुआ जूता है, और दूसरा जो है ना इस तरह के आप ख़ुद मामलात कीजिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो उसे उठाकर किसी महफूज जगह पर रखिए। सामीन नाज़रीन, आज तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। सर सैयद चौक में वहाँ से कचरे का बहुत बड़ा ढेर था, तो वहाँ से मैं कचरा उठा रहा था। वहाँ पर 2 आदमी थे, वो वहाँ से कबाड़ उठा रहे थे। उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे कहते कुछ अर्सा पहले हम एक जगह से कचरा उठा रहे थे, वहाँ पर स्कूल का बैग था और उस बैग के अंदर यानी कि इस्लामी किताबें थी और बीच में सूरत यासीन।
तो ये नहीं कि इंतहाई दुख और अफसोस की बात है जब हमारी माएँ बहनें बाहर कचरा फेंकती है। अच्छी तरह देख ले बीच में कोई ऐसी मुक़द्दस किताब तो नहीं है, कोई मुक़द्दस नाम तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आए। आज से पहले जितनी भी 6 दफ़ा उम्मत अल्लाह ताला ने तबाह की और इसी वजह से तबाह की थी जब उन्होंने अल्लाह ताला की निशानियों की बेकदरी की है। जो आज हम अल्लाह ताला की ये पाक और मुक़द्दस निशानियों की बेकदरी करते हैं। उमर साहब, तो आप तमाम दोस्त इस हवाले से नेक काम में हमारा साथ दें। आप जहाँ भी मुक़द्दस राह के हवाले से काम कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने पाक और मुक़द्दस नामों का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।